नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। रैंक आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग काफी दुखी भी हैं, कुछ लोग निराश होंगे कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिजल्ट नहीं आ पाया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि हमें पता चले कि हमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। हालांकि एक जो डाउट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि सर सेफ रैंक क्या है, सेफ कितनी रैंक में हमें क्या मिल जाएगा, सेफ रैंक क्या है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ना वो है सेफ रैंक, कि सेफ रैंक है क्या। अब देखो, एक तो बात आती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आईएमयू कैंपस के लिए सेफ रैंक क्या है। ठीक है, क्योंकि जनरली ये बच्चे वो वाले होते हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन करके, जेई की प्रिपरेशन करके आ रहे होते हैं, और इनके दिमाग में वही वाली पिक्चर होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ रैंक क्या मिलेगी, ताकि काउंसलिंग के थ्रू हम एडमिशन ले लें, वहां पे चले जाए। लेकिन मैंने जैसे लास्ट ईयर भी बताया था, कई बार बता चुका हूं कि मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं। बट फिर भी अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा, एक पीडीएफ चाहिए होगी जिसमें सारी रैंक, सारा डेटा हो, जिसमें ये पता चल जाए कि लास्ट ईयर में कौन सा आईएमयू कैंपस कितनी रैंक वाले को मिला था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट अभी क्या है कि मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं कि आईएमयू कैंपस के लिए जो सेफ रैंक होती है ना, वो टॉप 2500 होती है यार। ठीक है, टॉप 2500, यहां पे जो सेफ रैंक है वो है टॉप 2500। लेकिन फिर भी मैं इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप आईएमयू कैंपस में जाओ। उसका रीजन है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जिनको पता है कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, डीएनएस का कोर्स क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग डीएनएस वर्सेस बीएससी में भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर डीएनएस क्या है, बीएससी क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो भाई आपको ये भी कमेंट में बताना पड़ेगा, तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो, वैसे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर आप देखोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। नो, अब बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप के लिए सेफ रैंक क्या है। तो देखो, सब लोग ध्यान से समझो इसको। डीएनएस का जो बैच होता है ना, साल में 2 बार स्टार्ट होता है। एक बार होता है अगस्त बैच और एक होता है फेब बैच। और उसके लिए जो अभी आपकी रैंक आई है, इस कमिंग अगस्त के लिए भी वही रैंक काम करेगी और आने वाले फेब बैच के लिए भी वही रैंक काम करेगी। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप के लिए अगर हम देखें तो एक सेफ रैंक जनरली कुछ कंपनीज कह देती है टॉप टॉप 4000 मिलेंगे, कुछ 6000 वालों को ले लेती है, कुछ 8000 वालों को ले लेती है। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं टॉप 8000 को सेफ मानता हूं। टॉप 8000 को इसलिए सेफ मानता हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर के ऊपर इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये कहीं ना कहीं पे जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 10,000 वाले को भी मिल जाता है, 11-12 हजार वाले को भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ से तो ये कई बार हो चुका है कि 11-12, लास्ट ईयर भी हुआ था कि 11-12 हजार वाले बच्चों को एमएससी ने स्पॉन्सरशिप दे दी थी, बीएससी के लिए और डीएनएस के लिए। ठीक है, बट उसके अपने रीजन है यार। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि 11-12 हजार वाले को मिल जाती है तो हर 11 हजार वाला रैंक वाला बंदा कहेगा कि हाँ हमें मिलेगी, हमें मिलेगी। जरूरी नहीं है, उसका अपना एक पूरा प्रॉपर स्पॉन्सरशिप का पैटर्न है। देखो, स्पॉन्सरशिप कंपनीज जनरली क्या देखती हैं, जैसे अभी मान लो अगस्त बैच में है, आप लोगों ने अगर स्पॉन्सरशिप के फॉर्म फिलअप किए होंगे, अगर आपने स्पॉन्सरशिप के फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपके इंटरव्यू अलाइंड होंगे। कई बच्चे तो आज ही जा चुके हैं इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू अलाइंड होंगे, कुछ लोगों के हो चुके होंगे, कुछ लोगों के अब मैक्सिमम लोगों के अलाइंड होंगे अभी। ठीक है, तो कंपनी जनरली क्या देखती है, कंपनी देखती है आपका जो मेन क्राइटेरिया है वो इन तीनों में से आता है, और उसमें से भी इंटरव्यू तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, वो चेक करती है कि आपकी रैंक क्या है, आपका पीसीएम क्या है और आपका इंटरव्यू कैसा है। कुछ कुछ कंपनीज रिटर्न भी देखती हैं, कुछ कुछ कंपनीज रिटर्न भी देखती हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज इन तीनों पे चलती है। अब इन तीन में से अगर आपका तीनों ही अच्छा है, आपकी रैंक अच्छी है, मान लो आपकी टॉप 3000 4000 की रैंक है, पीसीएम आपका 80s 90s में चल रहा है, और इंटरव्यू भी आप अच्छा देकर के आए, तब तो आपके श्योर शॉट चांसेस हैं वहां पे जाने के लिए। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि आपकी रैंक ठीक है, इंटरव्यू अच्छा है, लेकिन पीसीएम खराब है। कई बच्चे ऐसे हैं, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका पीसीएम था 60s में, 61 था, पढ़ने में अच्छा बच्चा था, बट समहाउ बोर्ड खराब हो गया था, बट उसकी रैंक आई एकदम 500 के आसपास, और इंटरव्यू भी बहुत आउटस्टैंडिंग दिया था उसने। तो सिनर्जी ने भी ले लिया था, अच्छी अच्छी कंपनीज ने, ग्रेट ईस्टर्न ने भी ले लिया था। या ऐसा हो जाए कि आपका पीसीएम अच्छा है, जैसे एक बच्चे का लास्ट ईयर पीसीएम था 89, इंटरव्यू भी उसका ठीक था, बट उसकी रैंक करीब करीब 11 या 12 हजार आई थी, तो कंपनी ने उसको कंसीडर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे रैंक खराब भी होती है तो अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो कंपनी कंसीडर कर लेती है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक अच्छी है, पीसीएम अच्छा है, लेकिन इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा फंबल करते हैं। कंपनी उसको एक चांस दे देती है, अगर वो तब भी बहुत ज्यादा फंबल कर रहा है तो कंपनी उसको बोलती है कि आप एक काम करो, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हमारे पास
आप फेब बैच में भी आ सकते हो। तो फेब बैच क्या है? फेब बैच जितनी कंपनीज आती हैं यहां पे, वो सारी की सारी कंपनीज फेब बैच में नहीं आती, कम ही कंपनीज आती हैं। लेकिन कई कंपनीज जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, समुद्रा है, सेवन आइलैंड है, फ्लीट मैनेजमेंट है, 6 कंपनी तो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, कभी कभी वॉलम भी आ जाती है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि अगर उनको लग रहा है कि नहीं नहीं यार कोई ऐसा बच्चा है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं बट अभी नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करती है कि अब ठीक है थोड़ी प्रिपरेशन करके हमारे पास फेब बैच में आ जाना। तो इस तरीके से वो फेब बैच के लिए बच्चों को रेफर कर देती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्पॉन्सरशिप का कुछ नहीं पता, एबीसी नहीं पता कि सर ये स्पॉन्सरशिप एक्चुअल में होती क्या है। तो भाई मैं बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है प्लेसमेंट। कंपनी आपको कॉलेज में जाने से पहले ही प्लेसमेंट दे रही है। जैसे मान लो आपने एंग्लो ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप क्लियर कर ली, मतलब एंग्लो ईस्टर्न में आपकी जॉब लग चुकी है, आप एंग्लो ईस्टर्न के कॉलेज में जाओगे, वहां पे जाकर के पढ़ोगे, पढ़ने के 1 साल के बाद आपको शिपिंग ट्रेनिंग करनी है और उसी कंपनी में आपको जॉब मिल गई है, इसको बोलते हैं। अगर फिर भी आपको स्पॉन्सरशिप नहीं समझ में आ रही है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है स्पॉन्सरशिप के ऊपर, आप वो वाले वीडियोस गो थ्रू कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कई सारे डाउट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड है, खास तौर से आईएमयू कैंपस वालों के लिए नहीं, अगर आपके आईएमयू कैंपस से रिलेटेड डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में डालना, तो मैं वीडियो ही बना दूंगा पूरा। लेकिन किसी का स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म जाकर के फिलअप कर दो सभी लोग। जैसे आप गूगल फॉर्म फिलअप करोगे हम फटाफट आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी टीम, क्योंकि अब क्या है कि 1-2 नंबर्स हैं, उन नंबर पे आप कॉल करोगे, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो नंबर बिजी जा रहा हो, तो हमारी टीम आपको कॉल बैक करके आपको बता देगी कि आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बता देंगे। एंड में हम ये बता रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप के लिए, फेब बैच की स्पॉन्सरशिप के लिए हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि 29 जून को स्टार्ट होगा। ठीक है, 29 जून को स्टार्ट होगा और ये बैच तब तक चलेगा जब तक कि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल जाती। लेकिन इस बैच में हम केवल उन बच्चों को लेंगे जिनकी रैंक टॉप 10,000 में होगी। कई बार बच्चे यार एकदम जिद कर देंगे नहीं सर मेरी 12,000 है लेकिन फिर भी आप हमें ले लो, हम नहीं लेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। केवल क्योंकि होता क्या है यार कि बच्चों को ले लो, फीस ले लो, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर नहीं सिलेक्शन होगा तो आपका तो पता नहीं लेकिन हमें तो रिग्रेट होता है। तो इसलिए हम केवल टॉप 10,000 वाले बच्चों को लेंगे। वो भी अगर आपका रैंक डाउन है तो कम से कम पीसीएम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रैंक भी डाउन है, पीसीएम भी डाउन है, फिर देखो पहले ही से मैं बता दे रहा हूं, मैंने यहाँ पहले ही बता दिया कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अपने रिस्क पे ज्वाइन करना। लेकिन हाँ, टॉप 10,000 वालों को ही हम लेंगे। अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो भी मैं बोलूंगा कि गूगल फॉर्म अपना फिल कर देना, ठीक है, या आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि गूगल फॉर्म फिल कर देना। गूगल फॉर्म फिल करने का क्या फायदा है कि सपोज अगर आपकी कॉल यहाँ नहीं पिक हो पाई तो हम क्या करेंगे कि हम आपको बैक कॉल कर देंगे। हमारी टीम इस समय कॉलिंग पे ही रहेगी, 4-5 लोग रहेंगे जो आपको कॉल करके अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू। सो विद दिस इंफॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस। जो भी डाउट्स होंगे इसके अलावा कमेंट सेक्शन में डालना ताकि मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं।